जल्दी जल्दी बैठो, अपनी अपनी सीट ले लो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। चलिए, क्या करना था आज हमने लिख के गया, आज यहाँ कोई पीएच पढ़ाना है, पीएच पढ़ाना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ लिया था, एसिड के बारे में सारी बात हो गई थी, नमक कैसे बना था ये भी पता चल गया था कि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो नमक बन जाएगा। लेकिन ये बात नहीं हुई थी कि कैसा एसिड होना चाहिए, प्रबल हो दुर्बल हो, और कैसा क्षार होना चाहिए तो कैसा नमक बनेगा, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले फिलहाल क्लास के बारे में हम बात करते हैं पीएच की। पीएच के बारे में काफी सारी डिटेल आपको बताई गई है। पीएच को बोलते हैं पावर या पोटेंशियल, पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किसकी पावर? हाइड्रोजन की। किसी भी यौगिक के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर हाइड्रोजन की पावर क्या है, उसकी शक्तियां कितनी है, कितना खतरनाक उसके अंदर वो है, तो वही पावर है, वही उसकी शक्ति है। तो किसी के अंदर अगर हम देखें कि हाइड्रोजन कितनी मात्रा में भरी पड़ी है तो उसी को बोलेंगे उसका पीएच। दूसरा, पीएच की खोज किसने करी थी? पीएच की खोज करी थी सोरेनसर नामक व्यक्ति ने। सोरेनसर नामक व्यक्ति ने पीएच की खोज करी थी और बन गया था राजा की मैंने पीएच को खोज दिया है। तीसरा, पीएच की रेंज क्या होती है ये भी आपको पता ही है कि 0 से 7 और 7 से 14 ये पीएच की रेंज होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन की। 0 पे ये होता है फुल एसिडिक, पूरा फुल एसिडिक। 7 पे होता है ये न्यूट्रल, उदासीन, और 14 पे होता है आपका फुल क्षारीय, ठीक है। ये भी आपको रेंज के बारे में इसका पता है। ये तीनों चीजें अब तक आपको जो बताई है वो आपको पहले से ही पता है। पीएच, पीएच अगर कम हो तो एसिडिक होता है पदार्थ, पीएच अगर ज्यादा है तो वो क्षारीय होता है, ठीक है। इतनी बात आपको पता है। पीएच जो है वो किसको बताता है? वो टेस्ट को बताता है, टेस्ट को बताता है, यानी कि स्वाद को बताता है। इसीलिए भाई जीभ का भी पीएच होता है, लार जो है, इसलिए जैसे हम खाएंगे तो जीभ किसी भी चीज का टेस्ट बता देती है। अगर कड़वी चीज खाएंगे, अक्षारीय चीज, तो इसका मतलब वो खारा है, कड़वी चीज है। और अगर हम कोई एसिडिक चीज खा रहे हैं तो वो खट्टी होंगी। ये चीजें आपको बता दी थी। इसके बाद जितना पीएच 0 की तरफ जाएगा, जितना पीएच 0 की तरफ बढ़ेगा तो उतना ही पदार्थ आपका एसिडिक होते जाएगा। अगर 7 के ऊपर पीएच रहेगा तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। अगर आपका 7 से ऊपर 14 की तरफ बढ़ेगा एसिड अगर आपका, तो वो हो जाएगा क्षारीय। पीएच अगर आपका 14 की तरफ बढ़ेगा तो आपका पदार्थ हो जाएगा क्षारीय। ये भी आपको बता दिया था। इसके बाद हम कुछ 2-4 जो हमारे पास पदार्थ है उनको देख लेते हैं कि क्या पदार्थ है और उनका पीएच क्या क्या होता है। इस चीज में अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। इसके बाद हम ये सीखेंगे पदार्थों के बाद कि निकालते कैसे हैं पीएच। तो पहले ये चीज आप देख लो एक बार। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, हम कुछ पदार्थ ले रहे हैं और उसका पीएच मान हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे नींबू, आपका पीएच, नींबू, नींबू का पीएच कितना? 2। नींबू का पीएच आपका कितना? 2। सिरका, सिरका का पीएच आपका कितना? 2.2 से 2.4 हो जाएगा लगभग, ठीक है। शराब का आपका पीएच कितना आ जाएगा? देखिए ये 2 था तो बहुत ज्यादा खट्टा था, 2.2 हुआ तो थोड़ा सा कम खट्टा लगेगा। शराब का पीएच होता है अप्रोक्स 2.8 है, तो ये भी खट्टी खट्टी सी लगती है भाई, मैंने तो देखी नहीं कभी भी। ये आप लोग भी मत ट्राई करना, कहीं आपका सारा पूरा का पूरा मुंह अम्ली हो जाए, क्या खटा जाएंगे, दांत गिर जाएंगे आपके, इधर झाड़ भी गिर जाएंगे। तो शराब का होता है। इसके बाद बियर का होता है आपका 4 से 5। बियर का होता है 4 से 5। लार का होता है 6.6 से 7 अप्रोक्स।
ठीक है। तो ये चीजें जो आपकी, ये सारी की सारी आपकी एसिडिक है, ये सारी की सारी चीजें एसिडिक है। अब इन तीन में से देख के आपको क्या लग रहा है? अगर आपको इनमें से कोई चीज पीनी चाहिए तो वो क्या है? दोनों में से बियर आप पी सकते हैं क्योंकि ये कम खतरनाक होती है। अगर आपको शराब पीनी है तो इसका पीएच बहुत कम होता है, ये ज्यादा खतरनाक होती है। तो अब कभी भी जाएंगे तो बियर खरीदेंगे, पहले सस्ती भी पड़ेगी आपको और आपकी हेल्थ के लिए भी सस्ती रहेगी। ठीक है, चलो मजाक की बात थी भाई, कभी सच में ही सर ने बोला था, हमने बियर की बोतल खरीद ली, जाम पे जाम लगा दिए। तो ये इनके पीएच होते हैं, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, वैसे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको सिर्फ दिखाया गया है कि नींबू कितना खट्टा होता है, सिरका भी खट्टा होता है आपका, शराब में भी खटासी होती है। तो ये सारे के सारे एसिडिक है। और जैसे जैसे अमल इनका जो पीएच है वो 7 की तरफ बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे ये सारे के सारे क्षारीय होने जाते हैं। ठीक है, जो आपकी लार है ना, वो दोनों ही तरह की होती है। अगर आप कोई ज्यादा अम्लीय पदार्थ खाएंगे तो वो जो लार है वो निकलेगी क्षारीय, ताकि उसको न्यूट्रल कर सके खाने को। और अगर आप कोई ज्यादा क्षारीय खाना खाएंगे तो जो लार आपकी वो निकलेगी अम्लीय। वैसे इसलिए इसका जो पीएच है वो ज्यादातर इसके न्यूट्रल के पास ही फिक्स किया गया, 6.6 से या 6.5 से 7.5 तक होता है ये। ठीक है, 6.5 से 7.5 यहाँ तक सी रेंज रहती है। अगर अम्लीय भोजन खा रहे हैं तो क्षारीय निकलेगी, अगर क्षारीय भोजन खा रहे हैं तो जो लार है वो अम्लीय निकलेगी। तो ये पीएच थे, आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा बेस के पीएच कौन से होते हैं आपके? बेस की जरूरत नहीं है, यही देख लो। देखो, नमक का पीएच आपका क्या हो जाएगा? नमक उदासीन होता है आपका, नमक का पीएच जो है वो बिल्कुल 7 होता है एग्जैक्टली। शुद्ध जल का पीएच भी क्या होता है? 7 होता है। और जो अपना ब्लड होता है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ब्लड पूछा जाता है, ब्लड का पीएच, ब्लड रक्त, ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा। 7.4 होता है ब्लड का पीएच। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो ब्लड आपका, और ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। जब भी पूछेंगे तो लगभग इसी के बारे में पूछते हैं। जितने भी एग्जाम में देखा यही पूछा गया क्वेश्चन है, सिर्फ पानी का, नमक का, ये कोई नहीं पूछता है। ठीक है, अब देखते हैं पीएच निकालने का तरीका। पीएच को कैसे निकालें? पीएच को निकालने का तरीका, भाई निकालने कैसे ये पीएच को? तो इसके लिए आपका एक फार्मूला होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस log 10, माइनस log 10 H प्लस। इस फार्मूले के ध्यान रखेंगे, आप किसी भी पदार्थ का पीएच निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सी आयन की पीएच है। तो एक पीएच आपका होता है माइनस log ऑफ 10 और OH नेगेटिव, एक आपका होता है ये। तो ये दोनों ही आपको निकालने को दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? पीएच माइनस log 10, पीएच माइनस log 10, हाइड्रोजन आयन की निकाल रहे हैं तो H प्लस आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन की निकाल रहे हैं तो आपका OH नेगेटिव ना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसके लिए एक फार्मूला जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक फार्मूला होता है log A की पावर D, लोगरिथम। लॉग का मतलब होता है भाई लोगरिथम, लोगैरिथम। ठीक है, मैथ का ये फार्मूला, ये लोगरिथम वर्ड, कभी आप लॉग से कुछ और ही समझ जाओ। तो लॉग का मतलब होता है log AB इज इक्वल टू, जो ये पावर होती है आपकी, ये तो आपकी आ जाएगी आगे B, और ये रह जाएगा आपका एज इट इज B log A। ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, ये इसके अंदर यूज होएगा, इसलिए आपको बताना जरूरी समझा है। आप बाकी आप लोगों को पता ही होगा, आप मैथ पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। अब देखिए 1 और 2 से आपका जो पीएच, आपका पीएच प्लस POH, अगर इन दोनों को मिलाएंगे, H प्लस और OH को मिलाएंगे अगर, तो ये आपका स्केल कितना होता है? पीएच स्केल 14। तो ये आपका है जो वो बराबर आ जाएगा। मान लो अगर इनमें से एक 10 है तो दूसरा 4 होएगा, एक इनमें से 9 है तो दूसरा 5 हो जाएगा, एक इनमें से 1 है तो दूसरा 13 हो जाएगा।
एक इनमें से 7 है तो दूसरा भी 7 हो जाएगा। तो ये इस तरह से निकाल के ये 3 जो आपके फार्मूले हैं ध्यान रखेंगे। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 H प्लस, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 OH नेगेटिव, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ठीक है। इसके अलावा अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये ब्रैकेट क्या है, ये जो बड़ी ब्रैकेट है इसके अंदर भी लगी है, इसके अंदर भी, तो इसको खुला भी तो छोड़ सकते थे, ऐसे भी छोड़ सकते थे सर, तो इसको खुला नहीं छोड़ सकते। ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रता है, ये सांद्रता, यानी कि जो हाइड्रोक्सी आयन है ना वो कितना गुणा हुआ है, कितना ज्यादा मात्रा में उसके अंदर गुणा हुआ है या उसके अंदर प्रेजेंट है। और ये है आपका H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन जो है वो कितनी ज्यादा मात्रा में गुणा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो ये ब्रैकेट है ना ये आपकी कंसंट्रेशन को दर्शाती है, सांद्रता को दर्शाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना हो, क्योंकि है तो कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। ये बड़ी ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट किसको प्रदर्शित करती है, तो आपके ऑप्शन में दे देगा कुछ भी, सांद्रता दे देगा, विलयन दे देगा, या विलायक दे देगा, या माइनस प्लस कुछ भी। ठीक है, तो सांद्रता को दिखाती है ये। अब इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम, तो आपका पीएच का जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। देखिए आपका जो क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 3 है। कोई विलयन है H प्लस आयन की सांद्रता, ये देखिए वर्ड आ गया, H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 3 है, तो पीएच क्या होगा, पीएच क्या होगा, तो निकाल लो इसको। कैसे निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास क्या था, माइनस लॉग 10 और H प्लस, माइनस लॉग 10 H प्लस, रख दो इसकी जगह माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लॉग ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा ये। ठीक है, 10 की पावर माइनस 3। अब बी लॉग ए वाला फार्मूला लगा दो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 3 लॉग 10। अब log 10 की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 1। ये आपको बताना रह गया था भाई, मैथ वाले बच्चों को पता ही होगा कि log 1 जो है उसकी वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू होती है 1, प्रीडिफाइंड वैल्यू है ये, यानी कि निर्धारित वैल्यू है, log 10 की वैल्यू में सही 1 होती है, तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। अब इसी क्वेश्चन में देखो आपका ये क्या निकला है, ये तो निकल गया पीएच। अगर इसी में पीछे पीओएच कितना होगा, तो पीएच और पीओएच कितना था हमारा, टोटल 14 था, तो 3 प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो ये कितना बच जाएगा, ऑटोमेटिकली 11 बच जाएगा। तो ऐसे ही निकालना बस। ठीक है, समझ में आ गया तो साफ कर दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। देखिए किसी क्वेश्चन में हाइड्रोक्सियल आयन, किसी क्वेश्चन में हाइड्रोक्सियल आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 13 है। किसी आयन में ये कह रहा है हाइड्रोक्सियल, हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 13 है। तो देखिए हाइड्रोक्सी आयन दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ जो निकलेगा वो POH निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिन आयन तो यही है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू माइनस लॉग और OH नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 13 हो गया। अब ये 13 इधर आ जाएगा आपका, आगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 13 log 10, log 10 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया 13 आ जाएगा ये POH की वैल्यू। अब POH की वैल्यू जब 13 है तो pH की वैल्यू क्या जाएगी, दोनों का योग 14 होता है, तो एक इसकी हो जाएगी। निकल गया कि नहीं निकल गया जी, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत आ रही है, समझ में आ रहा थोड़ा बहुत कुछ।
तो चलो ठीक है, ये आपका पीएच का चैप्टर था। आपके पास जो भी बुक है किसी भी तरह की, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और बस आप उस पर ध्यान देंगे। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है, चलो डेफिनेशन में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद।